हेलो एवरीवन, मेरे एक और मथुरा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आए हैं दर्शन करने कृष्ण जन्मभूमि। मगर कृष्ण जन्मभूमि में फ़ोन अलाउ नहीं है, तो जिस वजह से हम लोग शायद फ़ोन अंदर नहीं ले जा पाएंगे और आपको अंदर के वीडियोस नहीं दिखा पाएंगे, जिस वजह से हम लोग यहीं बाहर तक ही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे, फ़ोटो वगैरह खींचेंगे और इतना ही यहीं तक ही आपको दिखा पाएंगे। उसके बाद फ़ोन कहीं से ही साइड में लॉकर रूम बने हुए हैं, वहीं पे फ़ोन जमा हो जाएगा। सबका सामान वगैरह होता है वो भी यहीं जमा हो जाता है और जमा होने के बाद चेकिंग वगैरह होती है, बहुत सिक्योरिटी है। और चेकिंग वगैरह होने के बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे दर्शन के लिए। उसके बाद फिर हम आगे कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन के बाद शाम को हम लोग प्रेम मंदिर आ गए दर्शन करने के लिए। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से हम लोग जल्दी आगे बढ़े दर्शन करने के लिए और तुरंत लाइन में लग गए। और जैसे ही लाइन में लगे वैसे ही मैंने देखा मंदिर के किनारे ये फूलों की बहुत सुंदर क्यारी बनी थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। और उसके बाद हम लोग अंदर जाने के लिए आगे बढ़े और अंदर जैसे ही पहले चेकिंग वगैरह हुई, फिर हम लोग अंदर आ गए। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी जो हमने सोचा भी नहीं था, उससे कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी उस दिन। फिर हम लोग फाइनली उस भीड़ से निकल कर के आ गए। फिर हम लोग देखा यहाँ पे बहुत सुंदर फुलवारी, इतने सुंदर फूल लगे हैं। और ये दिन में प्रेम मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरीके का होता है। और रात में जब लाइटिंग हो जाती है तब तो फिर देखने लायक होता है, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो कि इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। फिर इसी तरह हम लोगों ने वहाँ मंदिर में घूमा फिरा, इधर उधर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई। फिर हम लोग आगे बढ़े, जिसके बाद इतने सुंदर वहाँ पर झांकियाँ वगैरह बनी थी तरह तरह की। कृष्ण भगवानों की लीला उसमें दिखाई गई थी, जो कि बहुत कुछ था। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, बाकी आप जो देखता है वो एकदम अद्भुत दृश्य होता है वहाँ का, देखने लायक। एकदम मन को बहुत सुकून मिलता है वहाँ जा कर के, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी झांकियाँ देखते देखते हमें भोले बाबा के भी दर्शन हुए। वहाँ पर भोले बाबा की भी बहुत सुंदर प्रतिमा और बनी हुई थी। और उसके बाद हम लोग को वो झांकी दिखी जहाँ पर कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं और ऊपर से पानी गिर रहा है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे ही फिर हम लोगों ने वहाँ पे बहुत कुछ देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े, ये शीशे के अंदर कांच में बहुत सुंदर झांकियाँ बनी थी, जिसमें कृष्ण लीला दर्शाई गई थी, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। जो समय समय पर बदलती रहती है यहाँ पे ये चीज़ें, कुछ दिनों पे शायद बदलती रहती है, क्योंकि मैं पहले भी गई हूँ। तो पहले जब मैं गई थी तो यहाँ पे कुछ और बना था, इस बार जब मैं गई तो यहाँ पे कुछ और था। तो ऐसे ही समय समय पर बदलता रहता है। झांकियाँ देखते देखते रात हो गई और फिर दिखा सबसे खूबसूरत प्रेम मंदिर का रात का नज़ारा, जो लाइटों से जगमगा रहा था, जिसका कलर समय समय पर बदल रहा था। फिर राधे राधे बोलते हुए हम लोग मंदिर के अंदर आ गए, जहाँ सामने से ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अद्भुत दर्शन हुए। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से सबको लाइन से दर्शन करने पड़ रहे थे।
यही बेटू पापा के कंधे पर बैठकर राधे राधे बोली जा रही थी और उनको बहुत मज़ा आ रहा था दर्शन करके। फिर जैसे ही हम लोग दर्शन करके बाहर आए, जहाँ देखा कि कुछ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, राधे राधे बोलकर झूम रहे हैं। मतलब देखने लायक नज़ारा था और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी और ठंड भी काफ़ी हो रही थी। फिर हम लोग भी वहाँ थोड़ी देर रुक के खड़े हुए और बेटू भी सबके साथ वहाँ डांस करने लगी। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते बेटू को वहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची मिली। बेटू उसके साथ खेलने लगी और उससे बोलने लगी चलो आओ डांस करते हैं। और ऐसे ही डांस करते करते उसके साथ खेलने लगी। फिर हम लोग वापस जाने के लिए आगे बढ़े। फिर यहाँ पे एक और सुंदर सी झांकी दिखी। फिर हम लोगों ने हाथ जोड़ा और फिर वापस होटल की तरफ जाने के लिए निकल गए। फिर हम लोग मंदिर से बाहर आ गए और रास्ते में जाते समय हमें एक बहुत सुंदर सा मंदिर दिखा जो शायद अभी जल्दी ही बना हुआ लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ भी दर्शन करे। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वापस अपने होटल की तरफ चले गए। फिर अब आगे मिलते हैं हम आपको कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।